बताने के लिए डेटा सेंटर में मौजूद है मेरी सहयोगी शोभना। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आंकड़ों का यह सिलसिला, ओपिनियन पोल का आंकड़ा। और शुरुआत किस रीजन से शोभना करने वाली हैं? डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे शोभना के पास, जो गुजरात के आंकड़े आपके सामने रखेंगी 4 अलग अलग रीजन्स के जरिए। शोभना, किस रीजन के साथ शुरुआत करने वाली हैं? मुझे लगता है रोमाना, देखिए हमने 4 रीजन्स में डिवाइड किया है पूरे गुजरात को, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र। लेकिन उत्तर गुजरात से आज हमें शुरुआत करनी होगी इन आंकड़ों की। और दर्शक क्योंकि इंतजार कर रहे हैं इन आंकड़ों का, तो ये जो हमारा पिटारा है इसको लेकर हाजिर है हम, गुजरात का फाइनल ओपिनियन पोल। तमाम हमारे सहयोगी फील्ड में मौजूद है। और ये लीजिए आंकड़ा आ चुका है सी वोटर का, ये सर्वे, कुल सीटें 32 सीटें आपके सामने। किसे कितने परसेंट वोट मिला है, यानी वोट परसेंटेज क्या है वो आपके सामने। बीजेपी को 44% वोट यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 31% और आम आदमी पार्टी जो नई है इस इलाके में, जो अपनी किस्मत आजमा रही है, पूरा दमखम अपना लगा रखा है, उसको 20% वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रोमाना, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर है वो मेरे लिए आम आदमी पार्टी को 20% वोट परसेंटेज जाना है, क्योंकि नई पार्टी है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो वोट परसेंटेज डिवाइड हुआ है, क्या ये सीटों में तब्दील होगा और क्या ये कांग्रेस का नुकसान हुआ है? क्योंकि 49% के करीब बीजेपी और 39% कांग्रेस का रहता था गुजरात में जो वोट परसेंटेज है। तो ये नॉर्थ गुजरात का आंकड़ा जो शोभना ने दिखाया, अभी सीटें हम तब्दील करके आपको दिखाएंगे। फिलहाल वोट परसेंटेज का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 2017 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को यहां पर वोट शेयर में करीब 14% का नुकसान हो रहा है। 2017 के मुकाबले बीजेपी ज्यादा डैमेज होती हुई वोट शेयर के मामले में नॉर्थ गुजरात रीजन में नजर नहीं आ रही है। 45.1% 2017 में बीजेपी के खाते में वोट शेयर गया था 2017 में इस नॉर्थ गुजरात में, और इस बार करीब 43.9, मतलब बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर जो उभर रही है, अभय जी, मामला त्रिकोणीय आम आदमी पार्टी ने बना दिया है। नॉर्थ गुजरात ये संदेश दे रहा है और आम आदमी पार्टी डेंट कांग्रेस को लगा रही है। देखिए, त्रिकोणीय मामला तो बन गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक आधार है, जिसके अंदर पटेल आते हैं, जिसके अंदर ऊंची जातियां आती हैं, जिसके अंदर कुछ क्षत्रिय वोटर आते हैं, कुछ दलित वोटर आते हैं, थोड़े आदिवासी वोटर आते हैं, इसको मिलके भाजपा जो 45 से 50% का सामाजिक आधार अपने पास रखती है, ये सामाजिक आधार नॉर्थ गुजरात में मुझे हिलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा। जो भाजपा विरोधी वोटर है वो बट रहा है, उससे भाजपा को फायदा हो रहा है और भाजपा आराम से निकल रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भाजपा को नुकसान नहीं हो रहा है, वही आंकड़ा भी दिखा रहा है। और इस बीच ये मुझे लगता है हमें जल्दी से एक रिएक्शन यहां पर प्रदीप जी से भी लेना चाहिए। प्रदीप जी, ओबीसी, दलित, आदिवासी, यहां का अगर समीकरण देखा जाए नॉर्थ गुजरात का, और इसी के बूते पर पिछली बार कांग्रेस ने बेहतर इस रीजन में किया था, चाहे जिग्नेश मेवाणी हो, अल्पेश ठाकुर हो, इसी नॉर्थ गुजरात से आते थे। इस बार अल्पेश ठाकुर पाला बदल चुके हैं, बीजेपी के पाले में जा चुके हैं, उसका भी नुकसान बिल्कुल काफी पहले से जा चुके हैं। और जिग्नेश मेवाणी का भी हाल ही में 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू छपा था, वो खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से विधायक छोड़कर लगातार जा रहे हैं जीतने के बाद, 77 जीते थे, इस समय 59 रह गए, तो वो ये सब जो है वो पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मैं खालिद साहब के इस सर्वे में बाकी सब बातों से सहमत हूं, सिर्फ ये कि आम आदमी पार्टी को 20% वोट मिल रहा है, ये मुझे नहीं लगता है। देखिए, गुजरात में ट्रायंगुलर नहीं हो सकता जी, जब तक बीजेपी बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरती। ठीक है सर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।